बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ करीम शिराज़ी और आज का हमारा टॉपिक है आईएल्ट्स ऐसे। आईएल्ट्स में जो ऐसे हैं जो मेनली ऐसेस आईएल्ट्स के एग्ज़ाम में आते हैं वो बेसिकली डिस्कस बोथ द व्यूज़ और अग्री और डिसएग्री ऐसेज आते हैं ज़्यादातर। अब इसमें कैंडिडेट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम इस जो ऐसे है इसको किस तरह लिखें। ज़ाहिर सी बात है ऐसे राइटिंग में डिफरेंट चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिनको हम कहते हैं कि जो बैंड डिस्क्रिप्टर होता है उसके हिसाब से मार्किंग जो क्राइटेरिया आइल्स की राइटिंग का वो 4 चीज़ों की बेस पे होता है। नंबर 1 टास्क रेस्पॉन्स, नंबर 2 ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, नंबर 3 कोहेरेंस एंड कोहेजन एंड नंबर 4 लेक्सिकल रिसोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दैट उन चीज़ों के अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा जो गिवन टाइम है उसमें हम पैटर्न को फॉलो करते हैं। मतलब समटाइम ऐसा होता है कि आपकी ग्रामर सही होती है, बाकी सारी चीज़ें सही होती हैं, लेकिन आपने टॉपिक को सही से एड्रेस नहीं किया होता। तो हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ऐसे की टाइप्स में क्या फ़र्क है, इसको किस तरह एड्रेस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो जो आइल्स का ऐसे है वो जो रिकमेंडेड होता है कि आपने मिनिमम जो है वो 4th पैराग्राफ बना लें। मतलब इसको ये हतमी नहीं है, आप 6 भी बना सकते हैं, बट मिनिमम 4 होने चाहिए। उसमें से एक पैराग्राफ होना चाहिए इंट्रोडक्शन का और 2 पैराग्राफ आपके होने चाहिए बॉडी पैराग्राफ, यानी कि बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2, और लास्ट वाला जो है वो आपका होना चाहिए कंक्लूजन। ठीक है। अब कन्फ्यूजन ये है कि आर्गुमेंटेटिव एसेस बेसिकली होते हैं जिसमें एंड में लिखा हुआ होता है कुछ क्वेश्चंस के आखिर में डिस्कस बोथ द व्यूज़ और कुछ के आखिर में लिखा हुआ होता है अग्री और डिसएग्री। तो अब स्टूडेंट्स जो है यूट्यूब पे डिफरेंट जगहों पे जाके देखते हैं तो उनकी कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। मतलब इस तरह होती है कि वो दोनों एसेस की टाइप्स को एक ही तरह एड्रेस कर रहे होते हैं, जबकि ये गलत है। मतलब अगर लिखा हुआ है डिस्कस बोथ द व्यूज़ तो आपने ये करना है कि जो बॉडी पैराग्राफ 1 है उसमें आपने डिस्कस करना है पहले व्यू को, फर्स्ट व्यू को डिस्कस करना है, और जो बॉडी पैराग्राफ 2 है उसमें आपने डिस्कस करना है सेकंड व्यू को। सिंपल। ठीक है। और एंड में आपने बता देना है अपना ओपिनियन यहाँ पे कि भाई आपका क्या व्यू है, यानी कि आफ्टर डिस्कसिंग दीज 2 व्यूज़ व्हाट इज़ योर ओपिनियन, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिस्कस बोथ द व्यूज़ और आखिर में लिखा हुआ होता है एंड गिव योर ओपिनियन। और अग्री और डिसएग्री में ये होता है कि आपने इंट्रोडक्शन में ही डिसाइड करना होता है कि इधर आप इससे अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अग्री करते हैं तो फिर दोनों पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ अग्रीमेंट पे ही लिखेंगे, और अगर डिसएग्री करते हैं तो दोनों पैराग्राफ डिसएग्रीमेंट पे लिखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपने अग्री किया और अग्रीमेंट पे ही दोनों पैराग्राफ लिखे तो कंक्लूजन में भी आप अपना ओपिनियन को पैराफ्रेज करेंगे। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। तो डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन और अग्री और डिसएग्री या टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री, जो ऐसे की टाइप है इसमें फ़र्क ये है व्हेन यू आर राइटिंग एन ऐसे फॉर द आइल्स एग्जाम, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि जहाँ पे अग्री और डिसएग्री होगा वो 1 साइडेड ऐसे होगा पूरा, और जो डिस्कस बोथ द व्यूज़ होगा तो उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिस्कस बोथ द व्यूज़ करना है। अब उसके बाद जब आप ये चीज़ फॉलो करेंगे तो फिर दीगर चीज़ें देखी जाएंगी आपकी कि भाई आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है, नंबर ऑफ वर्ड्स आपने लिखे हैं, जो वर्ड्स लिखे हैं वो क्लियरली नज़र आ रहे हैं एग्जामिनर को, मतलब फेयर लिखा हुआ है आपने। ठीक है। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें चेक होंगी कि ग्रामर कैसी है, वोकैबुलरी कैसी है, टास्क रेस्पॉन्स हो गया, और कोहेरेंस एंड कोहेजन कैसी है। लेकिन जब आपकी बेसिक चीज़ ही सही नहीं होगी तो फिर उन सारी चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। और दूसरा ये कि जो इसमें जो एग्जामिनर होता है वो जब आपको नंबर देता है आइल्ट्स के ऐसे के, तो वो नंबर इस तरह नहीं देता कि वो अपनी मर्ज़ी से आपका ऐसे उसको अच्छा लगा तो नंबर दे दिए। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंट्रोडक्शन होती है कि इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्री फेस ऑफ एन ऐसे। वो आपका टू द पॉइंट होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स उसमें होने चाहिए 30 से 50 के दरमियान नंबर ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, और उसमें इंस्टांस आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। स्टांस कि आप नीचे क्या करने वाले हैं। तो स्टांस का मतलब ये होता है कि भाई आप ऐसे में नीचे क्या करेंगे। जैसे अगर डिस्कस बोथ द व्यूज़ वाला ऐसे तो आई विल बी हाईलाइटिंग बोथ द ओपिनियंस इन दी फॉलोइंग पैराग्राफ लिख सकते हैं, दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ द ओपिनियंस लिख सकते हैं। और अगर अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट वाला है तो आपने यहाँ मेंशन करना है कि आई स्ट्रांगली अग्री विद दिस या आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस। तो जो भी आपका पॉइंट होगा फिर उसी को आप आगे लेके चलेंगे। और सबसे पहले एग्जामिनर आपका जो ऐसे है उसका इंट्रोडक्शन देखता है और फिर ये देखता है कि इसने ओवरऑल टॉपिक को एड्रेस सही किया है। ठीक है। वरना ऐसा होता है ना कि डिस्कस बोथ द व्यूज़ वाला ऐसे और आपने उसको लिख दिया अग्री डिसएग्रीमेंट टाइप की तरह, तो फिर वो ग्रामर और बाकी चीज़ों चेक तो करेगा, लेकिन जाहिर सी बात है आपको ओवरऑल नंबर कम मिलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि पहले हमें अंडरस्टैंडिंग ये करनी चाहिए कि जो टाइप्स ऑफ एसेज हैं उसको एड्रेस किस तरह करना है ये समझना चाहिए। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है, उसमें मार्किंग किस तरीके से होती हैं, और हम कैसे इसको, क्योंकि राइटिंग एक इशू है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, उनको राइटिंग में 7 इजीली नहीं आते, तो बहुत सारी एरर्स होती हैं। उसमें से वन ऑफ द एरर्स इज दिस कि उनको टाइप्स ऑफ एसेस का नहीं पता होता। थैंक यू सो मच।